हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का 11वें नंबर का टॉपिक धातुएं। और धातुओं और उनके अयस्कों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विभिन्न धातुएं और उनके अयस्क। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सोडियम की। तो सोडियम धातु जो होती है, मैंने आपको बताया है कि सोडियम धातु का परमाणु क्रमांक होता है 11। और इस धातु को एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। ये पहले वर्ग में पाई जाने वाली एक धातु होती है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो इसे किन किन अयस्कों से प्राप्त किया जाता है, आइए दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो सोडियम का सबसे ज़्यादा फेमस अयस्क होता है, उसका नाम होता है दोस्तों चिली साल्ट पीटर। तो चिली साल्ट पीटर जो होता है ये सोडियम नाइट्रेट को कहा जाता है, जिसका सूत्र NaNO3 होता है। दोस्तों, सोडियम नाइट्रेट जो होता है इससे सोडियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। इसके अलावा सोडियम का अयस्क होता है ट्रोना। ट्रोना का सूत्र होता है दोस्तों Na2CO3 डॉट 2NaHCNO3 डॉट 3H2। और इसके अलावा दोस्तों सोडियम धातु का तीसरा अयस्क होता है बोरेक्स, जिसका सूत्र होता है Na2B4O7 डॉट 10H2। और साधारण नमक भी सोडियम का एक अयस्क होता है। तो इस तरह से सोडियम धातु के 4 अयस्क होते हैं दोस्तों, जो कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर बोरेक्स का सूत्र पूछा जाता है। तो बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7 डॉट 10H2O। तो दोस्तों, बोरेक्स का सूत्र आपको बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि बोरेक्स का सूत्र क्या होता है। तो बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7 डॉट 10H2O। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम धातु के बारे में आपको पता है कि इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। और यह जो है सोडियम के तरह ही। इसके बाद डिस्कस करेंगे दोस्तों हम एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। और एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु होती है जो विद्युत की बहुत ज़्यादा सुचालक होती है। इससे विद्युत के तार बनाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एल्यूमिनियम धातु जो होती है यह भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु होती है। इसके अलावा दोस्तों, एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण है वो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट से किया जाता है, जिसका सूत्र Al2O3 2H2O होता है। Al2O3 2H2O होता है, जिसे दूसरा नाम एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, बॉक्साइट जो होता है यह भूपर्पट्टी पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी कारण इसमें एल्यूमिनियम का परसेंटेज भी ज़्यादा होता है, इसीलिए सर्वाधिक एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एल्यूमिनियम धातु के अयस्क होते हैं कोरेंडम। कोरेंडम का सूत्र Al2O3 होता है। इसमें जल के अणु नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, फेलस्पार। फेलस्पार जो होता है यह भी एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, जिसका सूत्र KAlSi3O3 होता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम का नेक्स्ट अयस्क क्रायोलाइट होता है, जिसका सूत्र Na3AlF6 होता है। दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी क्रायोलाइट का सूत्र पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको बिल्कुल रट लेना है, KAlSi3O3 होता है। इसके अलावा दोस्तों, एल्यूमिनियम का नेक्स्ट अयस्क एलुनाइट होता है, जिसका सूत्र K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 4AlOH होता है। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का निष्कर्षण क्रायोलिन से भी किया जाता है, जिसका सूत्र थ्राइस Al2O3 डॉट 6 SiO2 डॉट 2H2O होता है। इस तरह से दोस्तों, एल्यूमिनियम धातु जो होती है यह प्रकृति में भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके मुख्य अयस्क बॉक्साइड, कोरंडम, फेलस्पार मुख्य रूप से होते हैं और क्रायोलाइट होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में आता है पोटेशियम। तो पोटेशियम धातु जो होती है दोस्तों, ये सर्वाधिक क्रियाशील धातु होती है, जिसकी खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। इसके अलावा दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि पोटेशियम का अयस्क क्या होता है। तो इसका अयस्क नाइटर होता है, जिसका सूत्र KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट होता है। पोटेशियम नाइट्रेट को नाइटर भी कहा जाता है। इसके अलावा पोटेशियम का नेक्स्ट अयस्क
कार्नेलाइट होता है दोस्तों, जिसका सूत्र KCl MgCl2.6H2O होता है। कार्नेलाइट भी जो होता है दोस्तों, इससे भी पोटेशियम का निष्कर्षण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे मैग्नीशियम के ऊपर। तो मैग्नीशियम जो होता है दोस्तों, यह भी प्रकृति में पाया जाता है। इसका जो निष्कर्षण है सर्वाधिक मैग्नेसाइट से किया जाता है। मैग्नेसाइट को मैग्नीशियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम का निष्कर्षण बहुत ही आसान होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम का निष्कर्षण डोलेमाइट से भी किया जाता है, MgCO3.CaCO3, यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा इप्सम लवण से भी मैग्नीशियम का निष्कर्षण किया जाता है, जिसे इप्सम साल्ट भी कहा जाता है। इसका सूत्र MgSO4.7H2O होता है दोस्तों। इसके अलावा कीसेराइट से भी मैग्नीशियम का निष्कर्षण किया जाता है, जिसका सूत्र MgSO4.H2O होता है। इसके अलावा दोस्तों मैग्नीशियम का नेक्स्ट जो अयस्क होता है उसे कार्नेलाइट कहा जाता है, जिसका सूत्र KCl MgCl2.6H2O होता है। तो दोस्तों मैग्नीशियम एक ऐसी धातु होती है जिसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम की। कैल्शियम जो होता है दोस्तों, इसका मुख्य अयस्क डोलेमाइट होता है, डोलोमाइट होता है। डोलेमाइट का सूत्र होता है CaCO3.MgCO3। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपके शरीर में जो हड्डियां होती है और आपका जो दांत होता है, दांत का जो इनेमल होता है शरीर का सबसे कठोर भाग, यह भी कैल्शियम से बना होता है। तो कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मेन इंपॉर्टेंट अयस्क ओर्स आर डोलोमाइट, एंड डोलोमाइट का सूत्र होता है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट। आगे बात करेंगे कैल्शियम के नेक्स्ट अयस्क की, जो होता है कैल्साइट। कैल्साइट जो होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है CaCO3, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है और इसे संगमरमर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे जिप्सम की। तो इसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम के नेक्स्ट अयस्क की। तो कैल्शियम का नेक्स्ट अयस्क होता है फ्लोरिस्पार, जिसका सूत्र कैल्शियम फ्लोराइड होता है। इसके अलावा दोस्तों CaF2 होता है। इसके अलावा दोस्तों कैल्शियम का नेक्स्ट अयस्क होता है कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। तो कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का सूत्र होता है दोस्तों CaSO4SiO2 और मैग्नीशियम सिलिकेट का सूत्र होता है MgSiO2। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि कैल्शियम सिलिकेट का सूत्र CaSiO3 क्यों है और MgSiO2 मैग्नीशियम सिलिकेट का क्यों है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कैल्शियम की जो संयोजकता होती है वो कैल्शियम की +2 होती है और सिलिकॉन की 6 होती है। तो 6 कैल्शियम सिलिकॉन की 6 होती है, परंतु ऑक्सीजन की -2 होती है। तो ये सिलिकॉन की संयोजकता को पूर्ण करता है और कैल्शियम की संयोजकता को सिलिकेट करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिलिकेट या एस्बेस्टस। तो एस्बेस्टस जो होता है, इससे भी कैल्शियम का निष्कर्षण किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों स्ट्रांसियम की। स्ट्रांसियम जो होती है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण धातु होती है, जिसका निष्कर्षण स्ट्रांसनाइट के द्वारा किया जाता है, जिसका रासायनिक नाम स्ट्रांसियम कार्बोनेट होता है और इसे स्ट्रांसियनाइट भी कहा जाता है। इसके अलावा सिलेस्टाइन से भी स्ट्रांसियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, जिसका सूत्र SrSO4 यानी कि स्ट्रांसियम सल्फेट होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम तांबा की। तांबा यानी कॉपर। कॉपर जो होता है दोस्तों, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण धातु होती है। मैंने आपको बताया कि कॉपर में तन्यता का गुण पाया जाता है और यह विद्युत का अच्छा चालक होता है, इसीलिए तांबे का प्रयोग विद्युत के तारों को बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें तन्यता का गुण भी पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कॉपर धातु जो होती है, कॉपर जो होती है इसमें क्यूप्राइट से किया जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड से कॉपर धातु का निष्कर्षण किया जाता है। इसके अलावा कॉपर ग्लास यानी कि कॉपर सल्फाइड और कॉपर पायराइट यानी कि कॉपर फेरस सल्फाइड से भी कॉपर धातु का निष्कर्षण किया जाता है। कॉपर धातु जो है यह ज़्यादा क्रियाशील नहीं होती है, इसीलिए प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों विभिन्न अयस्कों के बारे में। इसके बाद में हम बात करेंगे सिल्वर धातु की। तो सिल्वर धातु जो होती है दोस्तों, ये विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु होती है, सुपर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। और कॉपर धातु का निष्कर्षण सर्वाधिक रूबी कॉपर से किया जाता है, जिसका सूत्र 3Ag2SB2S2 होता है, यानी कि सिल्वर सल्फाइड स्ट्रांसियम सल्फाइड से किया जाता है। इसके अलावा पायरा गायराइट से भी सिल्वर धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो पायरा गायराइट का सूत्र Ag3SbS3 होता है, यानी कि सिल्वर SbS3 होता है। इसके अलावा हार्न सिल्वर यानी कि सिल्वर क्लोराइड से भी सिल्वर धातु का निष्कर्षण किया जाता है। कभी कभी हार्न सिल्वर का
फार्मूला या केमिकल नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हार्न सिल्वर का सूत्र AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सोना की। सोने को इंग्लिश में औरस कहा जाता है। इसका निष्कर्षण काल्वेराइट एस्क से किया जाता है जिसका सूत्र AuTe2 होता है। इसके अलावा सिल्वेनाइट भी होता है जिसका सूत्र AgAuTe होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सोना जो होता है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन सोने का आभूषण शुद्ध सोने से नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि ये काफ़ी मुलायम नहीं होता है, इसीलिए इसमें तांबा धातु मिलाई जाती है जिससे 22 कैरेट के सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। आगे मैं बात करूंगा दोस्तों बेरियम की। तो बेरियम जो होता है इसका अयस्क होता है बेराइट। इसका सूत्र इसे बेरियम सल्फेट भी कहा जाता है और इसका सूत्र BaSO4 होता है। इसके अलावा दोस्तों सोने के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस पर अम्ल और क्षार की कोई क्रिया नहीं होती है, लेकिन दोस्तों सोना जो होता है ये काफ़ी अक्रिय होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जिंक के ऊपर। जिंक जो होता है यह भी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग होता है। जिंक हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसे अल्प मात्रा में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण अयस्क या खनिज भी कहा जाता है। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों जिंक का सर्वाधिक निष्कर्षण जिंक ब्लेड से किया जाता है। जिंक ब्लेड का रासायनिक नाम जिंक सल्फाइड होता है जिसका सूत्र JnS होता है। इसके अलावा दोस्तों जिंक का निष्कर्षण कैलेमाइन से किया जाता है। कैलेमाइन का रासायनिक नाम जिंक कार्बोनेट होता है जिसका सूत्र ZnCO3 होता है। इसके अलावा जिंक का निष्कर्षण जिंकाइट यानी ZnO जिंक ऑक्साइड से भी किया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों पारे की। तो पारा जो होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण धातु होती है जो कि ऐसी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका निष्कर्षण सिनेबार अयस्क से किया जाता है। सिनेबार को मर्क्यूरस सल्फाइड से निष्कर्षित किया जाता है। सिनेबार का रासायनिक नाम मर्क्यूरस सल्फाइड होता है और यह एकमात्र पारा को निष्कर्षित करने का अयस्क होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों टीन के ऊपर। टीन जो होता है यह एक प्रकार की महत्वपूर्ण धातु होती है जिसका अयस्क KCl होता है जिसका सूत्र SnO2 यानी कि टीन सल्फाइड होता है, टीन ऑक्साइड होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों गैलेना जो होती है यह भी एक प्रकार का अयस्क होता है जिससे टीन का निष्कर्षण किया जाता है। गैलेना का सूत्र लेड सल्फाइड होता है, PbS होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों एंटीमनी की। एंटीमनी जो होता है इस धातु का निष्कर्षण स्टेबनाइट एस्क से किया जाता है जिसका सूत्र Sb2S3 होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कैडमियम जो होता है एक प्रकार का जहरीला पदार्थ होता है जिसका एस्क ग्रीनोकाइट होता है। कैडमियम सल्फाइड भी कहा जाता है और आपको पता है कि सल्फाइड भी जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात करेंगे बिस्मथ की। तो बिस्मथ धातु का निष्कर्षण बिस्थुइट एस्क से किया जाता है जिसका सूत्र Bi2S3 होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों लोहा जो होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण धातु होता है जिसका उपयोग घर में खिड़की दरवाजे और बहुत सारे घरेलू उपकरण और औजार बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम बात करें कुल्हाड़ी की और टंगोली की और बहुत सारी चीज़ें होती है जो औजारों के रूप में प्रयोग किया जाता है। हंसियाँ पावसी ये सभी का निर्माण जो है लोहे से किया जाता है। तो लोहे का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका होता है हेमेटाइट या मैग्नेटाइट। हेमेटाइट का सूत्र Fe2O3 और मैग्नेटाइट का सूत्र Fe3O4 होता है। तो फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड होते हैं क्रमशः। इसके अलावा लिमोनाइट होता है। लिमोनाइट जो होता है दोस्तों इसका सूत्र Fe2O3.3H2O होता है। इसके बाद में लोहे का नेक्स्ट है इसका होता है सिडेराइट जिसे फेरस कार्बोनेट या FeCO3 कहा जाता है। तो दोस्तों फेरस और फेरिक में अंतर क्या होता है? फेरस जो होता है Fe2+ होता है और फेरिक जो होता है वो Fe3+ होता है। यानी कि आयरन का वह आयन जो +2 संयोजकता प्रदर्शित करता है फेरस कहलाता है और आयरन का वह इसका जो +3 संयोजकता को रिप्रेजेंट करता है फेरिक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे आयरन के नेक्स्ट अयस्क की जो होता है कैल्कोपायराइड जिसका सूत्र CuFeS2 होता है यानी कि कॉपर फेरस सल्फाइड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात करेंगे हम कोबाल्ट धातु की। तो कोबाल्ट धातु का निष्कर्षण स्मेल्टाइट अयस्क से किया जाता है जिसका सूत्र CoS2 होता है। इसके अलावा निकिल धातु जो होती है दोस्तों इसको मिलाकर के लोहे के साथ इस्पात का निर्माण किया जाता है जो कि इस्पात मिश्र धातु होती है। और निकिल का निष्कर्षण मिलेराइट अयस्क से किया जाता है जिसे निकिल सल्फाइड भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों क्रोमियम की। तो क्रोमियम जो होता है ये सबसे ज़्यादा परिवर्तित संयोजकता को प्रदर्शित करता है। क्रोमियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है और इसका निष्कर्षण क्रोमाइट से किया जाता है। क्रोमाइट जो होता है इसका सूत्र FeOC2
O3 होता है। आगे बात करूंगा दोस्तों मैग्नीज की, तो मैग्नीज जो होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण धातु होती है जिसका निष्कर्षण पायरोल्यूसाइड अयस्क से किया जाता है, जिसे मैग्नीज ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसके अलावा मैग्नीज का निष्कर्षण सोलोमिलीन या मैग्नाइट से किया जाता है, जिसका अयस्क का नाम होता है Mn2O3.2H2O। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण धातु है दोस्तों यूरेनियम। तो संसार की सबसे महंगी धातु का नाम है यूरेनियम। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सबसे महंगी धातु क्यों है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, यूरेनियम धातु होती है, इसका उपयोग जो है यूरेनियम धातु का उपयोग जो है, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा रासायनिक ऊर्जा। तो दोस्तों यूरेनियम धातु जो होती है संसार की सबसे महंगी धातु होती है, और यूरेनियम जो होती है सोना चांदी सभी से महंगी होती है। और यूरेनियम धातु जो है इसका निष्कर्षण कार्नेलाइट या पिचब्लेंड अयस्क से किया जाता है, जिसका सूत्र U3H8 होता है। और इसी अयस्क से जो है मैडम क्यूरी ने यूरेनियम धातु का निकाल के इसकी खोज की थी। इस तरह दोस्तों यूरेनियम धातु काफ़ी महत्वपूर्ण है, कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे महंगी धातु कौन सी होती है, तो वो यूरेनियम होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के विभिन्न धातुओं के अयस्क मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें ध्यान से देखिए दोस्तों। इसमें सोडियम का अयस्क पूछा जाता है, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट पूछा जाता है, पोटेशियम का अयस्क नाइटर पूछा जाता है, मैग्नीशियम का अयस्क मैग्नेसाइट पूछा जाता है। और इन अयस्कों के ज़्यादातर रासायनिक नाम और इनके अयस्कों के सूत्र पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कैल्शियम की, तो कैल्शियम से क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम का निष्कर्षण डोलेमाइट से किया जाता है। इसके अलावा तांबे का निष्कर्षण क्यूपराइट से किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम सिल्वर की, तो सिल्वर का मुख्य अयस्क रूबी सिल्वर या हार्न सिल्वर होता है, जिनका सूत्र रासायनिक सूत्र कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा सोने का अयस्क काल्वेराइट और सिल्वेनाइट के बारे में कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों पारे का एकमात्र अयस्क सिनेबार होता है, जिसे मर्क्यूरस सल्फाइड कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों लेड का अयस्क गैलेना होता है, और कैडमियम का अयस्क ग्रीनोकाइट होता है। इसके अलावा लोहे का महत्वपूर्ण अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है। इनके सूत्र कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यूरेनियम का अयस्क पिचब्लेंड होता है, जिसका सूत्र U3H8 होता है। इस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स में बनते हैं। तो दोस्तों इस पूरे टेबल को आपको बिल्कुल रट लेना है, और अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, डायरेक्टली हम आपको रिप्लाई करेंगे। और इस तरह से दोस्तों ये मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ, और यहाँ पर मैंने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी अयस्कों के बारे में नहीं दे पाया है, लेकिन मैं अगले लेक्चर में बहुत सारा डिटेल में धातुओं से रिलेटेड विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट के बारे में जानकारी यहाँ देने वाला हूँ। तो मेरे आने वाले वीडियो को जरूर देखें, जो कि कमिंग सून है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।